तो देखो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट बोला है। हाँ, जैसे लेड प्लस सल्फर गिव्स लेड सल्फाइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो है दैट इज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड विथ अ बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, और बेसिक ऑक्साइड मतलब मेटेलिक ऑक्साइड, दोनों को कंबाइन कर रहे देन वी आर गेटिंग अ सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज बोला है बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। प्रिसिपिटेशन क्या बोल रहा है? देखो, ए केमिकल चेंज इन विच टू कंपाउंड्स in solution react to form two other compounds by mutual exchange of radicals. A solid precipitate is formed as a result of reaction. तो बेसिकली प्रिसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करता। तो जब भी कोई दो अलग अलग कंपाउंड को कंबाइन कर ले, ठीक है, और यहाँ पर मेरा जनरली क्या हो रहा है, जो बेरियम है वो यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है, जिससे बेरियम सल्फेट, यही हुआ जो हम लोग का प्रिसिपिटेट है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्लोराइड के साथ जा रहा है, विच इज हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद सिल्वर क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, यहाँ पे भी हम लोग का प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब का कलर थोड़ा देख लेना। ठीक है। उसके बाद है कार्बोनेट्स। Most of the carbonates are insoluble. They can be prepared by boiling the metal salt with sodium carbonate in water. Carbonate ion from sodium gets attached to the other metal by leaving the sodium in solution. These metal carbonates are precipitated. ठीक है। An insoluble salt from another insoluble salt. तो अभी तक जितना भी हम लोग देख रहे हैं मोस्टली ये सब इन द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इनसॉल्युबल है ये लोग। एन इनसॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम अनदर इनसॉल्युबल सॉल्ट, एग्जाम्पल क्या, जैसे लेड सल्फेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनसॉल्युबल लेड कार्बोनेट और इनसॉल्युबल लेड ऑक्साइड बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग आइदर ऑफ देम इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट। तो सबसे पहले क्या किया गया, लेड ऑक्साइड को लेड नाइट्रेट में चेंज किया गया, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो, फर्स्ट इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनसॉल्युबल लेड कार्बोनेट और लेड ऑक्साइड। लेड कार्बोनेट जो है उसको जब हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब हम लोग को लेड, मतलब दोनों में लेड नाइट्रेट पहले मिल रहा है। ठीक है, मतलब मेरे को पहले लेड नाइट्रेट चाहिए। अब इस लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब हम लोग को लेड सल्फेट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लेड सल्फेट है दिस इज इनसॉल्युबल। ओके। और ये लोग जो था लेड ऑक्साइड और लेड कार्बोनेट, ये लोग भी इनसॉल्युबल था। तो बेसिकली सबसे पहले इनसॉल्युबल जो सॉल्ट है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए एक सॉल्युबल सब्सटेंस में। वो सॉल्युबल सब्सटेंस को फर्दर हम लोग यूटिलाइज किए टू गेट द इनसॉल्युबल सॉल्ट अगेन। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट। सो एडिंग डाइल्यूट H2SO4 टू PbCO3, अगर हम लोग डायरेक्ट PbCO3 में जो नाइट्रिक एसिड डाले उसके जगह हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए होते, ठीक है, इट इज एन इम्प्रैक्टिकल मेथड बिकॉज इनसॉल्युबल क्रस्ट ऑफ लेड सल्फेट is formed on lead carbonate which prevents further reaction। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, अगर हम लोग इस H2SO4 को डायरेक्ट लेड कार्बोनेट पे कंबाइन करेंगे तो इस लेड कार्बोनेट के ऊपर एक हार्ड लेयर फॉर्म हो जाएगा जिसके कारण फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए नहीं किया जाएगा। ये सब रीजनिंग देख लेना। लेड क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनसॉल्युबल लेड ऑक्साइड बाय द सेम मेथड। यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेड कार्बोनेट है उसको हम लोग किस में चेंज कर लिए, लेड नाइट्रेट में। लेड कार्बोनेट को हम लोग चेंज कर लिए लेड नाइट्रेट में। लेड नाइट्रेट क्या था, सॉल्युबल था। अब इस सॉल्युबल लेड नाइट्रेट में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है
कंबाइन करें तब हम लोग को लेड क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेड क्लोराइड है वो भी हम लोग का फॉर्मेशन हो जा रहा है फ्रॉम लेड कार्बोनेट। पहले वाला केस में भी लेड कार्बोनेट को यूज किया गया था, ठीक है, टू गेट लेड सल्फेट, और इस बार भी हम लोग यूज कर रहे हैं लेड कार्बोनेट को टू गेट लेड क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लेबोरेटरी यूज। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो जरूरत नहीं, ठीक है, जैसे ये जो डिटेल्ड प्रोसीड्यूर क्या किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, ये दिस ऑल आर उतना नॉट नेसेसरी। ठीक है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम लोग को इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयरन क्लोराइड इज फॉर्म विच वोलेटिलाइज एंड कंडेंसेस इन द रिसीवर एज अ ब्राउन स्केल। जस्ट रिएक्शंस थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पर आयरन प्लस क्लोरीन गिव्स FeCl3 और इट इज हाईली डेलिक्वेसेंट। ठीक है, सो इट इज केप्ट ड्राई विद द हेल्प ऑफ फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड क्या है, ड्राइंग एजेंट। Anhydrous FeCl3 cannot be prepared by simply heating the hydrated ferric chloride because on heating FeCl3 produces Fe2O3, H2O and HCl। ठीक है, सो ऐसा नहीं मतलब कि जैसे किसी किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या होता है कि जब हीट करते हैं तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवापोरेट हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे ये हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस में डिफरेंस ये है कि देखो ये FeCl3 में कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस, और हाइड्रेटेड तब बोलेंगे जब इसके साथ वाटर अटैच्ड हो। तो ये जो वाटर है ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या होता है कि जब हम लोग हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाता है, बट FeCl3 के केस में वैसा नहीं है। FeCl3 में क्या हो रहा है कि जब आप हीट करिएगा तो वो अल्टीमेटली आपको Fe2O3 दे देगा। सो इसीलिए हम लोग हीट करके हम लोग को FeCl3 नहीं मिलने वाला, ठीक है। और इसका यूज देख लो, दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन सर्टेन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाता है जिंक सल्फेट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये मेथड यहाँ पे देख लेना, ये कौन सा मेथड था, सिंथेसाइज और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा वही ऊपर में देखो, उसके बाद जिंक सल्फेट वाला रिएक्शन देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, और वाटर के साथ कंबाइन करके वो बन जा रहा है व्हाइट विट्रियोल। ठीक है,